हेलो हाय। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारा ट्रेनिंग सेशन में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में क्वालिटी डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है। तो मैं अभी जो है, ये हमारा फ्री ट्रेनिंग सेशन जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद से हमारा पेड सर्विसेज चालू होगा। तो जो लोग अगर इंटरेस्टेड हैं पेड सर्विसेज के लिए, जिसमें कि जो चीजें मैं आपको इसमें ब्रीफ में बता रहा हूँ, वो चीजें आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दो बैच चल रहे हैं पेड सर्विसेज के। तो अब हमारा तीसरा सर्विस स्टार्ट होगा। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है हमारा पेड सर्विसेज, वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी डिपार्टमेंट। बेसिकली जो लोग फ्रेशर हैं या जो लोग एक्सपीरियंस हैं, लगभग कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट जो होता है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। और बिना क्वालिटी डिपार्टमेंट के अगर कोई भी अगर इंडस्ट्री चलती है, तो वैसे ही चलती है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी, कि आप चल तो रहे हैं लेकिन कब जो है आपकी गाड़ी खड्डे में गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। तो हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग को, प्रोडक्ट के डिमांड को ये कब बंद कर, बिना क्वालिटी डिपार्टमेंट के, ये समझिए कि ये इतना ही खतरनाक है जितना कि बिना ब्रेक की गाड़ी आपको समझदार है, समझ सकते हैं। ठीक है। तो अभी बेसिकली क्वालिटी होता क्या है? ठीक है। तो अगर मैं क्वालिटी की अगर बात करूं कि क्वालिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी इसमें जो है क्वालिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली क्वालिटी जो होता है, ये प्रोडक्ट के सर्विस की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। और लोगों का डिमांड ये होता है कि क्वालिटी जो है ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वही होनी चाहिए। उसी को हम क्वालिटी कहते हैं। अगर हमें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम अगर हमें बुखार हुआ, तो हमें हमारे बुखार को ठीक करने के लिए हमें 100 mg की दवाई चाहिए। अगर हम 110 mg की दवाई खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होगा। और अगर उससे 100 mg की एक जगह हम अगर 90 mg की दवाई खाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर 100 mg का अगर है, डॉक्टर ने कैलकुलेट किया हुआ है, उसका टेस्ट रिपोर्ट में है कि 100 mg की दवाई चलानी है, तो 100 mg ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को हम बेसिकली क्वालिटी कहते हैं। तो जब भी कोई किसी भी इंडस्ट्री में जब भी कोई प्रोडक्ट आदमी बनाता है, तो उस प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी को हम डिफाइन करते हैं कि द थिंग्स विच कैन सूट द कस्टमर रिक्वायरमेंट इज नोन एज क्वालिटी। वह चीज जो कस्टमर की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसको हम क्वालिटी कहते हैं। ठीक है। क्यों जरूरी है क्वालिटी या क्वालिटी ट्रेनिंग जो है, क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में क्या क्या पता है? बेसिकली मैं आपसे क्वेश्चन नहीं बल्कि आपको बताता रहूंगा। क्वालिटी कितने टाइप की होती है? क्वालिटी डिपार्टमेंट एक तो होता है क्वालिटी, आपने सुन लिया है, नॉर्मली आप किसी से बात करोगे तो कहेंगे क्वालिटी। लेकिन क्वालिटी के भी बहुत सारी ब्रांच होती है। जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वालिटी के भी बहुत सारी ब्रांच होती हैं। जिसमें होता है, एक तो होता है क्यूसी। क्यूसी को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। एक होता है एसक्यूए, सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है। उसके बाद से होता है आईक्यूसी, इनकमिंग क्वालिटी चेक। ठीक है। उसके बाद से होता है आईपीक्यूसी, इन प्रोसेस क्वालिटी चेक। ठीक है। उसके बाद से होता है ओक्यूसी, आउटगोइंग क्वालिटी चेक। ठीक है। तो अब मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली होता क्या है। जो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट को चेक करने के लिए जो क्वालिटी हम यूज करते हैं उसको हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हीरो की बाइक बन रही है,
तो बाइक बनने के बाद से उसकी एक एक चीजें चेक की जाती है, और चेक करने के बाद से जब क्वालिटी का उसको ओके का टैग लग जाता है, तब वो बाइक जो है डिस्पैच के लिए आगे जाती है, फाइनल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो जब क्वालिटी चेक उसको बोलते हैं कि जब सारी चीजें हो गई, तब लास्ट में एक बंदा उसकी पूरी पूरी तरीके से चेकिंग करता है और उस पर अपना ओके का टैग लगाता है। उसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। दूसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस। बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है कि प्रोसेस को मॉनिटर करता है। यानी कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो प्रोसेस है, प्रोसेस पे जो पैरामीटर्स हैं उसको कंट्रोल करा के, ठीक है, और उस डिपार्टमेंट का ओके प्रोडक्ट बाहर देना क्वालिटी कंट्रोल होता है। मतलब किसी भी प्रोसेस को एश्योरेंस देना कि भाई आपने जो चेक किया है और जो आपने प्रोसेस डिफाइन किया है, वो प्रोसेस से जो भी मटेरियल निकलेगा वो ओके निकलेगा, उसको हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है। मतलब क्वालिटी की गारंटी देना। एक बार आपने क्या किया कि लाइन को सेट कर दिया, लाइन पे हर एक प्रोसेस को आपने वेरीफाई कर लिया, प्रोसेस वेरीफाई करने के बाद से आपने 5 पीस निकाले, 5 पीस वो चेक किए, वो सैंपल के तौर पे 5 पीस आपने चेक किया, और वो पांचों पीस अगर ओके आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि ठीक है जी, प्रोसेस सेट हो गया, आप इस पे अपना रेगुलर मास प्रोडक्शन चलाइए। ठीक है। तो ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें कि हम एसओपी फॉलो करते हैं। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। जब हम कोई भी प्रोसेस डिफाइन करते हैं या डिजाइन करते हैं, तो उस पे सैंपल पार्ट बना बना के हर एक स्टेज को हम सेट करते हैं, और एक पैरामीटर उसको देते हैं कि इतने से इतने के बीच में ये पैरामीटर रहना चाहिए। और जब उससे ओके प्रोडक्ट निकलने लगता है, तो उसको जो है हम एक पेपर पे नोट करके हर स्टेज पे हम लगा देते हैं, जिसको हम एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। ठीक है। इसका काम होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है क्वालिटी की जो पॉलिसी है, क्वालिटी का जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करवाना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। दूसरा होता है आईक्यूसी। आईक्यूसी बेसिकली क्या होता है कि इनकमिंग क्वालिटी चेक, कि जो मटेरियल बाहर से खरीद के आ रहा है, ठीक है, अब वहां की क्वालिटी ने तो चेक करके भेज दिया, लेकिन उसने गलत भेजा सही भेजा, ये कैसे आप करेंगे? तो उसके लिए जो मटेरियल खरीद के जो बाहर से आ रहा है, उसको जो है क्वालिटी रिसिप्ट स्टोर में रखा जाता है। स्टोर वाला क्या करता है कि पहले मटेरियल रिसीव करेगा, उसकी क्वांटिटी चेक करेगा, और क्वालिटी चेक करने के लिए ये आईक्यूसी डिपार्टमेंट को दे देगा। आईक्यूसी डिपार्टमेंट क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि 100 पीस का बंडल है, उसमें से 2 पीस निकाला, उसने उसके पैरामीटर चेक किए, ओके है, ठीक है, जिसको लाइन में भेज दी। तो इनकमिंग मटेरियल, जो भी मटेरियल बाहर से खरीद के आता है, उसको चेक करते हैं, उसको कहते हैं हम इनकमिंग क्वालिटी चेक। ठीक है। दूसरा होता है आईपीक्यूसी। आईपीक्यूसी क्या होता है कि इन प्रोसेस क्वालिटी चेक। जब आपने देखा होगा कि प्लांट में जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। कई सारे डिपार्टमेंट मतलब कि आई आपका जो है आईक्यूसी होता है, स्टोर होता है, प्रोडक्शन होता है, मशीन शॉप होती है, प्लेटिंग होता है, पेंट होता है, असेंबली होता है। तो इन सारे डिपार्टमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको जो है आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। ये क्या करते हैं कि सब डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनके जो है प्रोसेस को चेक करते हैं, और प्रोसेस को चेक करके, और उसके बाद से ये प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इनका काम होता है प्रोसेस को सही रखना, तो प्रोडक्ट, जब प्रोसेस सही है तो प्रोडक्ट अपने आप से ही निकलेगा। ठीक है। तो इनका काम होता है प्रोसेस पे फोकस करना और प्रोसेस को सही करना। ठीक है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग के बीच में क्वालिटी चेक होती है, जहां जहां भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनके बीच में जाके ये अपना चेक करते हैं। इसके बाद से ये क्या करते हैं कि मशीन और मैन पावर दोनों को मॉनिटर करते हैं। ये मशीन की भी जो फ्रिक्वेंसी है चेक करने की, और उसकी मेंटेनेंस की, उनको चेक करते हैं। जो मैन पावर है उसके स्किल को भी ये चेक करते हैं। जो मैन पावर, अगर क्योंकि अगर मशीन सही है, मैन पावर सही है, उसका अगर स्किल सही है, तो प्रोसेस सही होगा, प्रोसेस सही होगा तो प्रोडक्ट सही निकलेगा, प्रोडक्ट सही निकलेगा तो आपकी क्वालिटी बाजार में सही जाएगी, सही जाएगी तो डिमांड आपका बढ़ेगा। तो ये सिंपली प्रोसेस होता है। उसके बाद से आपका होता है ओक्यूसी। ओक्यूसी जो होता है, ये आपका बेसिकली जो फाइनल इंस्पेक्शन जो मैंने बताया, क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद का काम होता है। ये कस्टमर एंड, कि जो मटेरियल यहाँ से चेक होके कस्टमर के पास गया, और कस्टमर की जो आईक्यूसी टीम है,
इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन टीम जो है, क्वालिटी की जो है, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम है, वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम पकड़ी जाती है तो ये जो है ओक्यूसी टीम जाती है, प्रोसेस को देखती है, उसको एनालाइज करती है, उसका करेक्टिव एक्शन लेती है, वहां पे एश्योर करती है कस्टमर एंड पे कि अब से जो मटेरियल आएगा उसमें हम ये चेक पॉइंट रखेंगे और चेक करके देंगे, आपको आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कस्टमर के लिए बेसिकली काम करती है। ठीक है। तो ये इन हाउस भी रहती है और ये बाहर भी रहती है, जो एंड कस्टमर है। और दूसरा, इसको एक तरह से वारंटी डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं, वारंटी वाले भी लोग इस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग भी इस चीज को देखते हैं और जाके एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट डिस्पैच होने से पहले फाइनल इंस्पेक्शन जो होता है ये भी ओक्यूसी करता है। कस्टमर कंप्लेन से बचने के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट होता है कि कस्टमर की कंप्लेन ज्यादा ना आए, इसलिए यहाँ पे हम ओक्यूसी का मेंशन किए। ठीक है। दूसरा होता है कि क्यूए और क्यूसी। क्यूए और क्यूसी दोनों में, मतलब अक्सर अगर आप इंटरव्यू में अगर जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्यूए और क्यूसी में क्या डिफरेंस होता है। तो क्यूए बेसिकली क्या होता है कि ये किसी भी प्रोसेस को एश्योरेंस देता है, गारंटी देता है कि यहाँ से जो चीजें अगर निकल रही हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है। और क्यूसी क्या होता है कि जो चीजें चल रही होती है, वो जो एश्योरेंस देता है उस चीजों को वेरीफाई करता है कि आपने जो एश्योरेंस दिया है वो रियली में वो सही है या केवल ऑन पेपर ही आपने एश्योरेंस दे दिया है। ठीक है। और पता चला कि आपने पेपर पे एश्योरेंस दे दिया, हमने ये कर दिया जी, हमने ये कर दिया जी, हमने ये कर दिया, हमने ये पोका युग लगा दिया, लेकिन जो मटेरियल जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो एज पर क्वालिटी नहीं आ रहा, एज पर क्वालिटी रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है, एज पर क्वालिटी नॉर्म्स नहीं आ रहा है, तो उस एश्योरेंस का क्यूए का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्वालिटी जो है डिफाइन होती है आपके प्रोसेस से, आपके मैन पावर के स्किल से। और क्वालिटी एक कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये पूरे कंपनी की एक रेगुलेशन है। बहुत सारी जो अच्छी कंपनियां जैसे टाइटन हो गया, फोर्ड हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके लिए हर डिपार्टमेंट ही क्वालिटी की तरह काम करता है, उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि हर डिपार्टमेंट ही जो है वो क्वालिटी की तरह काम करता है। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल क्वालिटी ही क्योंकि केवल क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको रोक सकता है, उसको बता सकता है, लेकिन बेसिकली अगर हर आदमी क्वालिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजें करने लगे तो उस कंपनी के क्वालिटी को और प्रोडक्ट डिमांड को कोई रोक नहीं सकता है। तो जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं वो हर डिपार्टमेंट को क्वालिटी के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, टोयोटा का नाम आपने सुना होगा। टोयोटा जो है बहुत बड़ी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, लेकिन टोयोटा जो है अपना खुद का सिस्टम बनाती है, खुद का उसका प्रोसेस है। अगर जो भी उनसे जुड़ता है, जो भी उनका वेंडर है, तो वो टोयोटा के प्रोडक्शन सिस्टम के हिसाब से काम करता है, वो दूसरी किसी के भी प्रोसेस को नहीं मानते हैं। और उनका स्लोगन ही है क्वालिटी रेवोल्यूशन। टोयोटा मतलब क्वालिटी रेवोल्यूशन। तो इसलिए अगर आप टोयोटा की गाड़ियां अगर कहीं भी देखेंगे तो टोयोटा की गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं आती, और टोयोटा की गाड़ियां जो है मार्केट में बिंदास बिकती हैं। अब टोयोटा की गाड़ियों में आपकी जो इनोवा है उसका कोई कंपटीट नहीं है, सबने कंपटीट करना चाहा, सारी कंपनी ने, चाहे वो मारुति हो, होंडा हो, किया हो, टाटा हो, सबने कंपटीट करना चाहा, सेवन सीटर में सब लेके आए, लेकिन आज तक इनोवा को कोई कंपटीट नहीं कर पाया, फॉर्चूनर को कोई कंपटीट नहीं कर पाया। तो ये होता है क्वालिटी रेवोल्यूशन, कि अगर उन्होंने जो प्रोडक्ट बना दिया तो मार्केट में चाहे लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगा, लेकिन उनको कंपटीट नहीं कर। सो आज का हमारा जो टॉपिक था क्वालिटी, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। क्वालिटी में आपका जो है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इनकमिंग क्वालिटी चेक, आईपीपीसी इन प्रोसेस क्वालिटी चेक, आउटगोइंग क्वालिटी चेक और वारंटी, ये डिपार्टमेंट होते हैं। इनके बिहाफ पे एक क्वालिटी की टीम डिफाइन होती है जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करती है, और उनके ही भरोसे जो है हम किसी भी प्रोडक्ट को मतलब एश्योर्ड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कैसे रन करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कैसे कस्टमर लेके आएगा। जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया टोयोटा, कि टोयोटा की गाड़ियां जो हैं
जो बन गई उनका कोई कंपटीशन नहीं है, वो मार्केट में चल रही है बिंदास, जो एक बार ले लेता है बस मस्ती से चलता रहता है। तो आज का हमारा क्वालिटी पे ये डिस्कशन था। ठीक है, तो आप लोगों को धन्यवाद फॉर कंसंट्रेशन। और हमारा अगर ये टॉपिक और ट्रेनिंग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ग्रुप में हमेशा आप लोगों को लिंक भेजता रहता हूँ। ओके, थैंक यू।